हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण और ध्वनि के बारे में। तो आइए जानते हैं वर्ण और ध्वनि किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ण की जो परिभाषा है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जो होता है ये हिंदी व्याकरण में इनकी कुल जो संख्या है वो 52 होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदी में कुल जो वर्ण है वो 50 है, लेकिन आपको बता दें कि हिंदी में कुल जो वर्ण होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 13 जो है वो स्वर होते हैं और 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं जिसमें अन और अ आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखिए ये कुछ वर्ण है, जैसे अ है, ई है, क है, च है, ये सब क्या है, वर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप क लिखते हैं तो क को आप पुनः टुकड़ा करके लिख सकते हैं क और प्लस क्या लिख सकते हैं, अ लिख सकते हैं। क प्लस क्या लिख सकते हैं, अ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल क के नीचे अगर रेफ लग जाए तो आप इसका जो है क्या नहीं कर सकते हैं, विच्छेद नहीं कर सकते, इसको पुनः आप नहीं बांट सकते हैं। यानी कि ये क जो है एक क्या है, वर्ण है। और अगर आप ऐसे क लिखते हैं जिसमें आप रेफ का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसको एक अक्षर बोल सकते हैं। ये क्या है, अक्षर है। तो अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षर किया जा सकता है और वर्ण उसे कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में इसे हम अक्षर कहते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है तो आपको बता दें कि जितने भी वर्ण होते हैं उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कुल जो है 50 वर्ण है। हालांकि आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और इसमें 2 जो होते हैं वो अन और अ जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो देखिए 13 स्वर है, 33 क्या है, व्यंजन है और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है और 2 जो है ये आपका अयोगवाह है। तो 33 और 4 कितना, 37, 37 और 13 कितना होता है, 50 और 2 52। इस तरह से कुल वर्णों की जो संख्या है ये 52 होती है। अब इसमें देखिए जो वर्ण है, इसमें जो पहला जो वर्ण आता है इसमें आपका स्वर वर्ण आता है। पहला कौन सा वर्ण आता है, स्वर वर्ण आता है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 13 होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि कुल स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 13 है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मूल स्वर की संख्या कितना है, पूछ दे मूल स्वर की संख्या कितना है, तो याद रखेंगे कि जो मूल स्वर है, मूल स्वर जो होते हैं इनकी संख्या होता है 10। कितना होता है, 10। मूल स्वर की संख्या कितना होता है, 10 होता है। और कुल स्वर की संख्या कितना होता है, 13 होता है। अब आपको बताएं कि व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितना है, 33 है। अब कैसे, तो देखिए 25 जो है ये कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। मतलब कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग के वर्णों को जो 25 वर्ण है इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। 25 जो ये 25 वर्ण है इनको कहा गया है क्या, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा जो व्यंजन आता है वो आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो देखिए 25 उष्म ये स्पर्श व्यंजन और 16 जो है ये आपका होता है, 16 जो होता है ये आपका अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो मूल व्यंजन जो होते हैं वो 25 ये होते हैं और
4 और 4 8, 8 ये होते हैं। तो मूल व्यंजन की संख्या 25 और 8 कितना 33 होता है। जबकि संयुक्त व्यंजन ले लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन में कौन से व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। इस तरह से संयुक्त व्यंजन को लेकर के कुल व्यंजन की जो संख्या है वो कितना होता है, 37 होता है। तो अगर पूछेगा कुल व्यंजन की संख्या बताइए तो 37, अब मूल व्यंजन की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे, 33 बताएंगे। तो अगर उसी तरह देखें, अगर आपको पूछता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा मूल स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं तो 13 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन, छ आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है और स्र आता है। ये 4 जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब छ किसके मिलने से बना है, तो क और स के मिलने से छ बना है, क और छ के मिलने से क और स के मिलने से छ बना है, त और र के मिलने से त्र बना है, ज और ञ के मिलने से ज्ञ बना है और स और र के मिलने से स्र बना है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका कौन सा व्यंजन, इसके बाद आपका आता है अयोगवाह। तो अयोगवाह में 2 तरह के वर्णों को रखा गया है, जिसमें एक आता है अनुस्वार, एक क्या आता है, अनुस्वार। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी वर्ण के ऊपर ये बिंदु रहता है, तो इस बिंदु का 2 उच्चारण होता है, एक न होता है और एक म होता है। और कहीं कहीं पे ये बिंदु आप देखते हैं ऊपर नीचे जो होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इस तरह का जो चिन्ह है वो क्या है, विसर्ग। जैसे आप अ लिखते हैं, अन लिखते हैं तो अन, अ के ऊपर क्या है, न है, तो अ के ऊपर न लिखते हैं तो अन है। तो न को, विसर्ग को और किसको, अनुस्वार को अयोगवाह कहा जाता है। यह पूर्णतः न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ये स्वर और व्यंजन दोनों का काम करते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम वर्णों के प्रकार की बात करें, वर्णों के भेद की बात करें, तो वर्ण 2 तरह के होते हैं। एक वर्ण होता है जिसको हम स्वर वर्ण कहते हैं, एक वर्ण होता है जिसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्वर वर्ण वह है जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, मतलब जो दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही उच्चारण जिसका किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप अ कहते हैं तो अ में दूसरा कोई ध्वनि नहीं आता है। जैसे आ कह रहे हैं तो आ भी आपका बना है किससे, अ और अ के मिलने से आ बनता है। तो ये दोनों एक ही जाति का है, ये दूसरे जाति का नहीं है। तो इन वर्णों को हम लोग कहेंगे कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और स्वर वर्ण में आपको बता दें कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्वर की संख्या बताएं तो 10 और कुल स्वर की संख्या बताएं तो 13। अब देखिए आगे आपको बताएं कि ये जो स्वर है इनको बांटा गया है 2 भागों में। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है। स्वरों का जो पहला वर्गीकरण है उसमें आपका आता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और दूसरा आता है दीर्घ स्वर या संधि स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। तो पहला आता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और दूसरा आता है दीर्घ स्वर या संधि स्वर। देखिए मूल स्वर में जो है ये 3 ही तरह के आते हैं, 3 तरह के ये जो स्वर है इनको मूल स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना ये क्या है, तो ये स्वतः बने हैं, इसको बनाने के लिए 2 वर्ण की आवश्यकता नहीं हुई है। लेकिन देखिए जैसे अगर आप आ कहते हैं तो आ क्या है, अ और अ का संधि है। तो अ और अ के मिलने से क्या बना है, आ बना है। छोटी के मिलने से क्या बना है, बड़ी बना है। तो इसको आप लोग कहेंगे कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जो 2 के मिलने से बना होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जो स्वतः मिलने से बना है उसको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर को ही हम लोग ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो दीर्घ स्वर है इसी को हम संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि ये 2 के मिलने से बना होता है। आगे आपको हम पढ़ाएंगे संधि, जिसमें आपको बताएंगे कि संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो जो 2 के मिलने से बना है वो कौन सा स्वर कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब आगे देखते हैं अगला जो है, जैसे मान लीजिए कि कुछ और स्वर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दीर्घ स्वर का कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बनता है, अ और ई के मिलने से ए बनता है, ए और ए के मिलने से ए बनता है, अ और उ के मिलने से औ बनता है, और अ और उ के मिलने से क्या बनता है, औ बनता है। तो ये जितने भी आपने देखा ये सब के सब कहलाएंगे क्या, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के बाद हम लोग बात करेंगे किस स्वर के बारे में, तो दीर्घ स्वर के बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में।
किसके बारे में? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाए। जैसे अगर आप क कहते हैं तो क में किसकी मात्रा आती है? अ की मात्रा आती है। जैसे आप च कहते हैं तो च में किसकी मात्रा आती है? अ की मात्रा आती है। मतलब कि कोई ऐसा स्वर नहीं, कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जिसमें अ का उच्चारण नहीं आता है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो कह रहा है कि स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली जो शब्द होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब मतलब क से लेकर और ज्ञ तक के जितने भी वर्ण होते हैं इन सभी वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा गया है या इसको व्यंजन अक्षर कहा गया है। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन के अगर प्रकार की हम बात करें तो 3 तरह के व्यंजन होते हैं। इसमें पहला जो व्यंजन होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि क से लेकर और म तक, क से लेकर और कहाँ तक? म तक जो वर्ण होते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, कुल 25 जो वर्ण होते हैं इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण के बाद जो दूसरा व्यंजन वर्ण आता है उसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण में 4 तरह के वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन के बाद आपका आता है कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन में 4 तरह के व्यंजन आते हैं। कौन कौन से व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं? तो देखिए तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। कारण इसका क्या है कि इसका जो उच्चारण है एक प्रकार की रगड़ से होती है। रगड़ का मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है इसका उच्चारण करने के लिए, इसलिए इसे हम लोग का क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब एक आवश्यक बात जो है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि जो है वो क्या रहती है? छिपी रहती है। मतलब जितना भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है अ जो स्वर है उसकी ध्वनि क्या रहती है? छिपी रहती है। अब आगे देखते हैं कि जो व्यंजन है इन व्यंजनों का क्या किया गया है? उच्चारण के अनुसार जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। तो उच्चारण के अनुसार क्या होता है कि देखिए उच्चारण स्थान पूछता है बहुत सारे एग्जाम में, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या है? तो उच्चारण स्थान क्या है? देखिए कह रहा है कि मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण या ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो वर्ण है इनके अलग अलग नाम हैं और इनका उच्चारण किस स्थान से होता है, मुंह के किस भाग से होता है, इसका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए उच्चारण स्थान में पहला जो आता है वो कंठ वर्ण आता है। कंठ वर्ण में क्या है? कवर्ग के जितने भी वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण ह होता है और साथ ही साथ अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इस वर्ण को हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। अब देखिए कंठ वर्ण के बाद आपका आता है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण क्या होता है? तो तालव्य वर्ण कहने का मतलब है कि च वर्ग के जितने भी वर्ण है च, छ, ज, झ जो वर्ण है और साथ ही साथ छोटी और बड़ी और य और स का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है, इसलिए इस वर्ण को कहा गया है कौन सा वर्ण? तालव्य वर्ण। कौन सा वर्ण? तालव्य वर्ण। अब तालव्य वर्ण के बाद आपका आता है कौन सा वर्ण? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण में क्या क्या आता है? तो मूर्धन्य वर्ण में आपका आता है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ और इसके बाद री आता है और री के साथ साथ र और स जो होता है मूर्धन्य स जिसको हम लोग कहते हैं, ये मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद जो है आपका आता है दंत वर्ण। दंत का मतलब जिसका उच्चारण दांत से होता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि त का उच्चारण स्थान बताए, तो लड़का जो है तालु मार देता है जो कि क्या है? गलत है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इसका उच्चारण दांत से किया जाता है, दांत से नहीं होता है क्योंकि जीभ जो है वो दांत से क्या होता है? टच होता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम दंत वर्ण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका ओष्ठ वर्ण में आता है छोटा उ, बड़ा उ और प वर्ग के जितने भी वर्ण है उसको हम लोग ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका ओठ से उच्चारण होता है। इसके बाद जो है आपका आता है कौन सा वर्ण? कंठ तालव्य आता है। ए और ए को कंठ तालव्य कहते हैं, ओ और औ को जो है कंठ ओष्ठ बोलते हैं, व और फ को दंतोष्ठ बोलते हैं। नासिक के वर्ण का मतलब होता है उच्चारण स्थान जिसका नाक से होता है उसको हम लोग नासिक के वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्णों का जो पंचम वर्ण होता है, जैसे क का अंग होता है, च का य होता है, ट का अण होता है, त का न होता है, प का म होता है, तो इन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? नासिकीय वर्ण कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वर्ण और वर्ण के प्रकार इसके बारे में हम लोग जाने। एक बार फिर से जो है इसको हम लोग देख लेते हैं
कि वर्ण क्या है, तो आपको बता दें कि वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण कुल कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। इसमें अगर हम इसको बांटें तो 25 जो होते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो 33 जो है ये मूल व्यंजन की संख्या होती है। और साथ ही साथ 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है, तो 37 हो जाता है। और इसके बाद जो है 13 जो होता है वो स्वर की संख्या होती है। 13 क्या है, स्वर की संख्या है। तो कुल अगर स्वर पूछेगा तो 13 बताएंगे, अगर मूल स्वर पूछेगा तो कितना बताएंगे, 10 बताएंगे। अब देखिए इसके बाद अयोगवाह में और अ और अन आता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है किसके बारे में पढ़ा, वर्ण और ध्वनि के बारे में पढ़ा। और इसको आप जो है अच्छे से देखिए, समझिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे जो है ऐसे वीडियो को अपलोड करने के लिए मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें। जय हिंद।